हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 4 और कक्षा 5 विषय अंग्रेज़ी की प्रयास वर्कबुक के अंदर वर्कशीट नंबर 71, वर्कशीट नंबर 72 और 73, 71, 72 और 73 नंबर वर्कशीट को इस एक वीडियो के अंदर सॉल्व करते हैं। 71 के अंदर अपने को नीचे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। इन पिक्चर्स को अपने सही सीक्वेंस के अंदर आपको लगाना है। जैसे एक ये झूला लड़की झूल रही है, उसके पापा जी पास में खड़े हैं। तो ये झूला बनाने का जो सीक्वेंस है, जो झूला बनाने का क्रम है, पहले वो अपने को यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर सबसे पहला काम क्या यहाँ पे किया होगा। तो ये आप सबको पता है कि सबसे पहले जो झूला बनाने की सामग्री जो है, जैसे लकड़ी और रस्सी वगैरह, इसको इकट्ठा किया होगा, इसको लेके आए हैं। तो एक नंबर पे तो अपने पास ये वाला अपने पिक्चर है, ये एक नंबर पे अपने पास आएगी। उसके बाद फिर 2 नंबर पे उसको लगाया गया, इस तरीके से ये लगा रहे हैं, तो ये 2 नंबर पे ये काम हो जाएगा। फिर 3 नंबर पे झूला बनकर रेडी हो गया है, ठीक है, और रेडी हो गया 3 नंबर पे। और उसके बाद ये जो लड़की है वो झूला झूल रही है, तो इसके लिए अपने पास 4 नंबर। तो ये तो इसका सही सीक्वेंस अपने को बनना है, 1, 3, 2 और 4, ठीक है। उसके बाद फिर अपने इसके कुछ सेंटेंस भी लिखने हैं, यानी कि इससे संबंधित पिक्चर से संबंधित अपने को एक एक लाइन सेंटेंस लिखनी है। जैसे हिंदी में तो अपने कह सकते हैं कि लकड़ी और रस्सी को इकट्ठा किया, या झूला बनाने की सामग्री है उसको इकट्ठा किया। अब उसको इंग्लिश के अंदर अपने को ये सेंटेंस है वो लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे पहले 1 नंबर का और 2 इसका लिख देता हूँ, यानी कि 2 नंबर और 4 नंबर का लिख देता हूँ पहले, कि 2 नंबर और 4 नंबर, यानी कि इसमें यहाँ पे क्या आएगा और इसमें यहाँ पे क्या आएगा। उसके बाद फिर नीचे वाला लिखते हैं। इस तरह से अपने को 2 नंबर पिक्चर के नीचे और इधर जो 4 नंबर पिक्चर मैंने बनाई थी, इसमें जो अपने को सीक्वेंस दिया था, उनके नीचे इस तरीके से लिखना है कि गर्ल स्टार्टेड स्विमिंग एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। और सेकंड वाले में अपन लिखेंगे द स्टार्टेड मेकिंग द स्विंग, यानी कि झूला बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। इसके नीचे के जो 2 पिक्चर हैं जहाँ पे उन्होंने मतलब सामान जो इकट्ठा किया था और इधर झूला बनकर अपना रेडी हो गया था, तो अब इनके जो सेंटेंस बनते हैं वो भी अपने नीचे नोट डाउन करते हैं। इसके आगे अपने देखें 3 नंबर पिक्चर के नीचे लिखना है द स्विंग इज रेडी। और ये 1 नंबर जो अपनी पिक्चर जिसको सीक्वेंस देना है, गर्ल एंड हिज फादर कलेक्टेड मटेरियल्स टू मेक स्विंग। गर्ल की जगह पे आप कोई लड़की का नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी सोनू मोनू, जिससे भी आप लड़की का नाम लिखना चाहो उस गर्ल की जगह पे आप उसका नाम यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपनी वर्कशीट नंबर 71 यहाँ पे सॉल्व होगी। उसके नीचे वर्कशीट नंबर 72, इसके अंदर एक अपने को पैसेज दे रखा है कि शेरा, ठीक है, ये एक नाम दे रखा है, शेरा वाज ए लिटिल कव ही लिव्ड इन द जंगल विद हिज मदर। उसकी मदर है लाइनेंस, उनके साथ वो रहता है। वन डे शेरा वाज प्लेइंग हाइड एंड सिक विद हिज सिबलिंग्स, यानी कि वो अपने सिबलिंग के साथ खेल खेल रहा है जिसके अंदर लुका छिपी वाला खेल होता है। ही वॉज सर्चिंग फॉर दैम, सडनली ही रियलाइज्ड डैट ही हैड कम फार अवे फ्रॉम होम। तो उसके बाद यानी कि उसको जब ये लिखा छिपी का खेल खेलते हैं तो उनको मिल नहीं रहा शेरा, तो उसको ये ऐसा एहसास होता है कि वो काफ़ी दूर चला गया है घर से। ही डिड नॉट रिमेंबर द वे ऑफ रिमेंबर टू वे टू हिज होम, और उसको याद नहीं है घर का जो रास्ता है वो उसको याद नहीं है शेरा को। शेरा स्टार्टेड क्राइंग, मदर लायंस हियर्ड द क्राइंग ऑफ शेरा। तो
तो अब शेरा क्या करता है कि चिल्लाना स्टार्ट करता है, रोना स्टार्ट करता है, क्राइंग रोना, और उसकी मदर को उसकी ये रोने की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑल जो उसके जो साथी होते हैं, ठीक है, ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर्स लाइन्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम, उसको देखती है। फाइनली मदर लाइनेंस फाउंड शेरा बिहाइंड ए बिग बनाइन ट्री, यानी कि एक बड़ा जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे उसको वो ढूंढ लेती है। शेरा बिकम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग हिज मदर, अपनी मदर को देख के बहुत खुश होता है। ही हैप्पीली हग्ड हिज मदर एंड बोथ वेंट होम, यानी कि वो अपनी माता को मदर को हग करता है और वो हैप्पी खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन है नीचे। पहला है व्हाट डिड शेरा डू व्हेन ही गोट लॉस्ट, ठीक है, यानी कि क्या हुआ था जब शेरा क्या हो गया था, गुम हो गया था। तो इसका आंसर अपने को देना है, यानी कि उसने क्या करने लगा था, वो रोना स्टार्ट कर दिया था, क्राइंग, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन के आंसर अब अपने नीचे राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे अपने चारों प्रश्नों के जो आंसर है, पहले का व्हाट डिड शेरा डू व्हेन ही गोट लॉस्ट, उसने क्या किया था, उसने चिल्लाना रोना स्टार्ट कर दिया था। सेकंड हु सर्चड फॉर शेरा, यानी कि शेरा को किसने ढूंढा, तो उसके जो सिबलिंग्स थे और उसकी मदर थी उसने उसको ढूंढा। उसके बाद हाउ डिड शेरा गोट बैक टू होम, तो वो होम कैसे बैक आया, तो वो शेरा कम बैक होम विद मदर लायंस के साथ आ गया। और फोर्थ नंबर है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू गोट लॉस्ट इन जंगल, यदि आप जंगल के अंदर गुम हो जाते हो तो क्या करेंगे, वी विल स्क्रेम लाउडली। तो ये अपनी जो 72 नंबर वर्कशीट है इज़ कंप्लीट। उसके आगे अपने देखें अगली वर्कशीट 73, इसमें रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल एंड फाइंड द करेक्ट पिक्चर फॉर दैम बिलो, लेबल द पिक्चर विद द नेम ऑफ फेस्टिवल एंड नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो ये अपने को डिस्क्रिप्शन के अंदर लाइनें दे रखी हैं, पहले इसको रीड करना है और इसके नंबर के अकॉर्डिंग नीचे अपने को फेस्टिवल की पिक्चर दे रखी है, तो जो नंबर यहाँ पे दे रखे हैं वो नंबर अपने को पिक्चर के ऊपर लगाने हैं, उस पर लेवल करना है और उस फेस्टिवल का अपने को नेम लिखना है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जेसूस क्रिस्ट ऑन दिस डे, यानी कि क्रिसमस का डे आता है तो उसके लिए फर्स्ट आ जाएगा सिस्टर टाई ए राखी ऑन ब्रदर ब्रेस्ट, यानी कि ब्रदर की कलाई पर सिस्टर राखी बांधती हैं तो वो रक्षाबंधन आ जाएगा। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर, यानी कि रंगों का त्यौहार होली आ जाएगा। इस तरीके से फोर्थ इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लाइट्स का जो फेस्टिवल होता है तो वो दीपावली आ जाएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, ठीक है, यानी कि फास्ट रखने का जो होता है। इट मार्क द एंड ऑफ रमज़ान, तो ये ईद का त्यौहार है वो आ जाएगा। 6 नंबर के अंदर इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ न्यू हार्वेस्ट, पीपल सेलिब्रेट बाय डांसिंग एंड ईटिंग फेस्टिवल फूड अराउंड द वॉनफायर, यानी कि आग के चारों तरफ घूमते हैं और डांसिंग करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल ऑफ द न्यू हार्वेस्ट का, यानी कि जो कटाई का सीजन स्टार्ट होता है उसके लिए। तो इसमें अपने को एक जैसे देखें यहाँ पे होली के नीचे 3 नंबर लगा रखा है, 3 नंबर पे अपने को होली लिखा है। अब यहाँ पे 3 नंबर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर अपने को सेंटेंस ये दे रखा है कि फेस्टिवल, ठीक है, ऑफ कलर, तो इस तरीके से अपने को 3 नंबर पे लाइन है इसलिए इसमें होली के अंदर 3 नंबर लिखा है। तो ऐसे ही अपने को नीचे लाइन को देखते हुए जैसे यहाँ पे पहला है दीपावली, तो दीपावली के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 नंबर पे लिखा है इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो इसके अंदर अपने को 4 नंबर लिख के और आगे जो दीपावली की स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इस तरीके से इसको अपने कंप्लीट करना है, DEE उसके बाद PA फिर WALI आ जाएगा। तो इसको अपने लिख लेते हैं सभी को।
तो यहाँ पे आ जाएगा डी, उसके बाद डबल ई, ठीक है, डी डबल ई, उसके बाद पी, फिर ए, फिर डब्ल्यू, फिर ए एल आई, दीपावली। तो ये कौन से नंबर पे लाइन दे रखी है? 4 नंबर पे। उसके बाद ये रक्षाबंधन वाली जो लाइन है वो 2nd नंबर लाइन अपने को दे रखी है, ठीक है। राखी जो बांधती है, बहन टाई करती है, तो इसको लिख देंगे रक्षा। फिर अपने पास आ जाएगा बंधन, तो ये रक्षा बंधन, बी डी एच, फिर ए है और एन है, रक्षा बंधन। उसके बाद नीचे वाले में देखें तो यहाँ पे अपने को ईद दे रखा है, तो ईद वाला अपने पढ़ा था, जो 6 नंबर पे जो लाइन दे रखी थी वो ईद के बारे में दे रखी थी, तो ई आई डी। उसके बाद फिर ये जो हार्वेस्टिंग वाला अपने पढ़ा था, ठीक है, जिसको अपने लोहड़ी के नाम से जानते हैं, आग की जने की चारों तरफ अपने डांस करते हैं, तो इसमें आ जाएगा LOHRI, लोहड़ी। उसके बाद फिर जो क्रिसमस था वो पहले नंबर पे लैंड पड़ी थी, तो CHRISTMA, ठीक है, क्रिसमस MAS आ जाएगा, क्रिसमस की आ जाएगी अपने पास। तो इस तरीके से इन सभी के अपने को जो फेस्टिवल थे उनके नेम और उनका जो नंबर है वो अपने को इसमें लगाना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ठीक है। उसके बाद अगली जो वर्कशीट है 74 नंबर अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज अपने तीनों वर्कशीट 71, 72, 73 को कंप्लीट किया। अगर आपको ये समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।